वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल व्यूअर्स। मेरा नाम है जवाद और मैं आपसे मुखातिब हूँ कैलगरी अल्बर्टा से। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अच्छा जी, कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से हम डिफरेंट ब्लॉग वीडियोस बनाते रहते हैं, मुख्तलिफ इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से हम बात करते रहते हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है जी। अगर आप कनाडा में मौजूद हैं ऑन अ क्लोज वर्क परमिट या एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट या आपका पास लीमिया बेस्ड वर्क परमिट है, राइट, जो कि ऑफ कोर्स एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट ही होता है, या आप किसी को जानते हैं जो यहाँ पर क्लोज वर्क परमिट पे है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सबके लिए। मेक श्योर कि आप इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं जिससे काफ़ी लोगों की लाइफ जो है मुतासर होती है, और वो इस तरह की सिचुएशन में चले जाते हैं कि फिर वो अपने आप को बहुत स्ट्रेस में डाल देते हैं और फिर लाइक वो कुछ कर नहीं पाते। ठीक है जी। तो बात सारी ऐसी है जी, कनाडा की पीआर की एक बड़ी सिग्निफिकेंस है, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। काफ़ी लोग कोशिश करते हैं कि पीआर ले लें, सेटल डाउन हो जाएं, बट उससे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है, हम भूल जाते हैं कि हमारी लाइफ जो है ना, जो ऊपर वाले ने हमें ज़िंदगी दी है, ये बहुत अहम है और ये एक बड़ी ब्लेसिंग है, राइट। सो कुछ इस तरह की सिचुएशंस में लोग चले जाते हैं कि फिर वो बड़ा स्ट्रेसफुल फील करते हैं और लाइक उनकी जो वेलबींग है या जो उनकी हेल्थ है वो सही तरीके से जो है ना मुतासर होती है। तो बात सारी ये जी, कनाडा जो है ना, लाखों लोग क्लोज वर्क परमिट पर आते हैं, लीमिया लेते हैं, उसके थ्रू जो है फिर वो लीमिया जब उनका लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट अप्रूव हो जाती है, एम्प्लॉयर इसको अप्रूव करवाता है ईएसडीसी से, फिर वो क्लोज वर्क परमिट लेके यहाँ लैंड करते हैं। फिर वो बेसिकली सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम करने के लिए जो है ना, वो ज़ाहिर है उसका एक रूल होता है कि आप सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं, और लोग भी समझते हैं कि बस हमारे पास यही ऑप्शन है, इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमने इसी एम्प्लॉयर के पास काम करना है, और कुछ भी हो जाए हमने जो है वो हर हाल में जो है वो इसी एम्प्लॉयर के साथ सर्वाइव करना है या इसी एम्प्लॉयर के साथ काम करना है। फिर वो जो है ना कुछ इस तरह की सिचुएशंस में चले जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता कि अब हमें क्या करना चाहिए, और फिर वो 2 साल का 1.5 साल का अरसा जो है उसमें अपने आप को जो है वो ख़त्म कर देते हैं, राइट। तो बात सारी ये जी, लाइल्मी जो है ना, जो लैक ऑफ नॉलेज, राइट, वो बड़ा नुकसान कर देती है इंसान का। ठीक है जी। तो अब इसमें होता इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर आते हैं, काफ़ी मैंने ऐसे लोगों को देखा है, काफ़ी लोगों से सुना है कि जी, एम्प्लॉयर जो है ना, ज़ाहिर है उसकी एक अपनी, फॉर एग्जांपल वो आपको अगर कहीं इंडिया से पाकिस्तान से बुला रहा है, राइट, तो उसकी पूरी कोशिश ये होती है कि भाई वो आपको हर तरीके से, उसको अंदाज़ा होता है कि आपका मकसद यहाँ पीआर लेना है, राइट। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी और जॉब पर आ रहे हैं या किसी तरह की भी ऑक्यूपेशंस पे आ रहे हैं, राइट, तो एम्प्लॉयर को पता होता है कि भाई आपने जो है ना उसके पास टिकना है, काम करना है, राइट। क्योंकि लोगों के पास इतनी नॉलेज होती नहीं है, और वो बेचारे जो है ना हर हाल में अपने आप को जो है ना रगड़ रहे होते हैं फिर उन एम्प्लॉयर्स के साथ, राइट। फिर उसमें कई तरह के अब्यूज़ के केसेस आते हैं, राइट, जहाँ पर फिजिकल अब्यूज़ हो जाता है। कई लोग काम कर रहे हैं और इतना ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये एम्प्लॉयर जो है ना उन पर हाथ उठा रहे हैं। कई जगह पे मेंटल अब्यूज़ हो जाता है, साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हो जाता है, फाइनेंशियल अब्यूज़ के केसेस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज़ होते हैं। मतलब इस तरह की कंडीशंस में लोग चले जाते हैं, उनको आइडिया नहीं होता अब इससे निकलना कैसे है, राइट। सो गवर्नमेंट ऑफ कनाडा जो है ना, एक बेहतरीन गवर्नमेंट है, बेहतरीन मुल्क है। यहाँ कोई नो वन इज़ अबव द लॉ। ठीक है जी। कानून सबके लिए बराबर है, और कानून जो है ना अनजस्टिस को अलाउ नहीं करता है, राइट। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, अगर आप क्लोज वर्कमेट पर हैं या आपकी कोई फैमिली मेम्बर है और वो इस तरह की सिचुएशन में है जहाँ पर उनका एम्प्लॉयर उनके साथ आम, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम करवा रहा है, ओवर टाइम करवा रहा है, पे नहीं कर रहा है, या आपसे ऐसा काम करवा रहा है जो लाइक आपको नहीं करना चाहिए, कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ में आपको इन्वॉल्व कर रहा है, कोई आपके साथ फिजिकल अब्यूज़ कर रहा है, कोई साइकोलॉजिकल अब्यूज़ कर रहा है, कि आपको बहुत मेंटल स्ट्रेस में, प्रेशर में डाल रहा है, राइट। सो ट्रस्ट मी, आपके पास एक उससे बेहतर ऑप्शन है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा आईआरसीसी जो है वो एक आपको ओपन वर्क परमिट पे जाने के लिए अलाउ करती है। ठीक है जी। वो वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किन कंडीशन में कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये जी कहलाता है ओपन वर्क परमिट फॉर वर्नेबल वर्कर्स। सो मेक श्योर करें इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। जी, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है। अच्छा जी, ये जो एक वर्क परमिट है, इसकी आप टाइप कह लें, इसका नाम कह लें, ये बेसिकली ओपन वर्क परमिट फॉर वर्नेबल वर्कर्स, राइट। यूजुअली वो लोग जो कनाडा आते हैं ऑन एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट, जिनका लीमिया अप्रूव होता है, एंड देन उसके बाद वो वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, तो वो एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट पे आते हैं। बेसिकली उसका मकसद मतलब ये होता है कि आप सिर्फ उस एम्प्लॉयर के लिए काम कर सकते हैं, राइट। सो वो लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं या आ रहे हैं इन फ्यूचर, गॉड फॉरबिड अगर आप किसी तरीके का अब्यूज एक्सपीरियंस करते हैं या आप रिस्क पर हैं उस अब्यूज होने के, राइट, in the context of your employment in Canada, you may be eligible, you may be able to apply for an open work permit, right?
सो बेसिकली अब्यूज आपके साथ कहीं भी हो सकता है, राइट? बट इट्स मेनली रिलेटेड टू योर एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा। तो ये बात यहाँ सिर्फ एम्प्लॉयर रिलेटेड सिचुएशन की हो रही है, सिनेरियो की हो रही है। सो अदरवाइज आपको किसी तरीके से अब्यूज हो रहा है, देयर आर लीगल एजेंसीज, फॉर एग्जांपल पुलिस है आपके पास, दूसरी लीगल बॉडीज हैं जिनको आप कांटेक्ट कर सकते हैं लॉ एनफोर्समेंट की, राइट? बट यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं जी, आप वर्क परमिट पर आए हैं और आप उस अब्यूज को इसलिए रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं या उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो आपका एम्प्लॉयर है, आपको डर है कि आप आगे क्या कर सकेंगे, क्या होगा आपके साथ, राइट? सो बात सारी सिंपल सी है जी कि अगर आप किसी तरह की भी सिचुएशन में, या अगर आपको फॉरन कोई हेल्प चाहिए इस तरह की सिचुएशन में, 911 कॉल करें, लोकल पुलिस को कांटेक्ट करें। बट एनीवेज, बात सारी ये जी, अब्यूज फिजिकल हार्म हो, अनसेफ हो, सेक्सुअल टचिंग दैट यू डिड नॉट एग्री टू, मेकिंग अनवांटेड सेक्सुअल कमेंट्स टू यू, कंट्रोलिंग वेयर यू कैन गो, स्टीलिंग फ्रॉम यू, stopping you from seeing friends or co-workers, right? Taking some all of your money or pay, threats, insult, intimidation, forcing you to commit fraud, a third party charging you fees for a job, or making promises that are not real. तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, अगर थर्ड पार्टी ने आपसे चार्ज किया है जॉब दिलाने के लिए, वो गलत प्रोमिस किए हैं, राइट, और वो एक्चुअल में नहीं हुआ है, जो भी सिचुएशन इस तरह की रिलेटेड है जहां पर आप पैसा देते हैं, तो ये सारी चीजें अब्यूज की सिनेरियोज में आती हैं, राइट? सो मेक श्योर करें जी, जरूरी नहीं है कि आपकी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड सिचुएशन हो कि भाई मेरे साथ तो अब्यूज नहीं हो रहा है, राइट? सोचें समझें, अगर आपको कहीं लगता है कि आप इस तरह की किसी सिचुएशन में हैं और आपको लगता है कि आप वो आपकी हेल्थ को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो मेक श्योर यू टेक एन एक्शन, राइट? तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। यहाँ बड़ा इन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि फिजिकल अब्यूज क्या है, सेक्सुअल अब्यूज क्या है, राइट, साइकोलॉजिकल अब्यूज क्या है, फाइनेंशियल अब्यूज क्या है। सो मेक श्योर यू गो थ्रू दीज एग्जांपल्स, राइट? अच्छा जी, सीन इस तरीके से, अगर आप इस तरह की सिचुएशन में हैं तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन जो है वो यहाँ से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। माइग्रेंट वर्कर्स मस्ट अप्लाई डायरेक्टली टू आईआरसीसी बाय फिलिंग आउट एन वर्क परमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन। तो ये एक ऑनलाइन एप्लीकेशन है जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ जी, आप हु कैन अप्लाई if you're inside Canada, have a valid employer specific work permit। वैलिड एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट होना जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका परमिट खत्म हो गया, आप चले गए, देन आपको बाद में ख्याल आ रहा है एंड आर बीइंग अब्यूज्ड और एट रिस्क ऑफ बीइंग अब्यूज्ड, राइट? देयर आर नो फीस फॉर दिस वर्क परमिट। देखिए कितनी जबरदस्त चीज है, कोई फीस आपने पे नहीं करनी है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, राइट? ये इंस्ट्रक्शन गाइड है, इसको मैं ये आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये, आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ ऑफ कोर्स आप उसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? क्योंकि ऐसा नहीं है आपने सिर्फ एप्लीकेशन फिल कर दी एंड कोई एविडेंस नहीं, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं, तो वो ऑफ कोर्स आपकी एप्लीकेशन को डिक्लाइन कर सकते हैं, रिफ्यूज कर सकते हैं। टू सपोर्ट योर एप्लीकेशन यू मस्ट इंक्लूड अ लेटर टू डिस्क्राइब योर सिचुएशन दैट यू आर फेसिंग और एट अ रिस्क ऑफ फेसिंग। तो आपने बड़ा क्लियरली एक्सप्लेन करना है, ये यहाँ पर इसका फॉर्मेट है, किस तरीके से लेटर आपने लिखना है, ठीक है जी। तो इस लेटर को फॉर्मेट को आपने फॉलो करते हुए आपने एक लेटर टाइप करना है गवर्नमेंट को या आईसीसी को। सॉरी, ये मेरे पास ओपन नहीं हो रहा है, बट इसको जो है ना आप इस लेटर के फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपने जो है एक बड़ा क्लियर लेटर अटैच करना है एंड ऑफ कोर्स यू शुड आल्सो इंक्लूड एज मच एविडेंस एज यू कैन विद योर एप्लीकेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये जी, आपने उसको प्रूफ करना है, राइट? आपने फॉर एग्जांपल आपके पास कोई ईमेल्स हैं, कोई टेक्स्ट मैसेज हैं, कोई वॉइस रिकॉर्डिंग्स हैं, कोई अगर आपसे फाइनेंशियल रिलेटेड के व्यूज है, फॉर एग्जांपल आपसे पैसे लिए हैं, आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं पे स्टफ से या बैंक स्टेटमेंट, या आपने ओवर टाइम करवाया है, आपको पे नहीं कर रहा है, या आपको इस तरह के लाइक फिजिकल लेबर इतनी इतनी ज्यादा एक्सट्रीम करवा रहा है आपसे कि आप लाइक जैसे क्योंकि देखिए बात सारी है कि कोई भी किसी तरह का भी काम हो, देर आर रूल्स इन प्लेस, राइट? उसको एम्प्लॉयर ने उसको फॉलो करना है। जो भी प्रोविंस है, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की रेगुलेशंस है या सिटी की जो भी रेगुलेशंस है वर्क से रिलेटेड, उनको फॉलो करना है, राइट? जो वर्कर्स के राइट है उनको उसने एम्प्लॉयर ने फॉलो करना है, देने हैं उसको हर हाल में, राइट? सो भाई बात सारी ये है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, साथ में एक सपोर्टिंग लेटर आप लगाएंगे, लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन, राइट? उसके साथ आपने जो है ना किसी न किसी तरीके से एक एविडेंस अपलोड करना है, और वो आपके पास किसी तरह का भी हो तो मेक श्योर यू अपलोड दैट एविडेंस, राइट? एंड देन उसके बाद अगर आपके पास कोई ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स में कोई चीज है, देन आप उसको भी साथ में अटैच कर सकते हैं। यहाँ से आप जी इसको फॉलो करके अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ऑनलाइन साइन इन कर सकते हैं, राइट? बड़ा क्लियर स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस है। समझने की इंपॉर्टेंट चीज ये है जी कि आप जिस तरीके से इस परमिट को अप्लाई करेंगे जैसे भी, राइट, उसके बाद फिर आईआरसीसी आपसे कांटेक्ट करेगी, राइट?
पॉसिबल ये भी है कि भाई आपके साथ एक इंटरव्यू हो, ठीक है ना, वंस द एप्लीकेशन इज रिसीव द रेलेवेंट आईआरसीसी ऑफिसर कांटेक्ट द माइग्रेंट वर्कर विद एन इंटरव्यू डेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग नेक्स्ट स्टेप रिपोर्ट। सो आई मीन आप सिर्फ ऐसे ही उसको ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? यू शुड हैव अ रीजन। तो आपने किसी न किसी तरीके एविडेंस, ये सारी चीजें बड़ी क्लियरली प्रिपेयर करनी है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर कि देखें, देर आर इस तरह की आप अगर सिचुएशन में हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है इन रूल्स को फॉलो करते हुए ये परमिट अप्लाई करें। ये आपको एक क्लोज ओपन वर्क परमिट मिल जाएगा, देन यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी टू फाइंड अदर एम्प्लॉयर। आपको एक टाइम मिल जाएगा, उसमें आप किसी के लिए भी काम कर सकते हैं, एक दूसरे एम्प्लॉयर को फाइंड कर सकते हैं, राइट? तो ये बड़ी जबरदस्त चीज है, ठीक है जी। तो ये सारे लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, मेक श्योर यू गो अहेड एंड you go ahead and check it out. Alright guys, well thank you very much for watching this video. I hope कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई सवाल हो, कंसर्न हो, just leave it in the comment section for me. अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। Thank you very much for watching once again. Take care. Bye bye.